ये रहा मेरा खोपड़ी वाला गाड़ी और आज मैं जा रहा हूँ कुछ लोंडों को मजा चकाने, जैसे कि ये गुंडे, देसी पीने वाले और विशेषकर ये महिला सर्बियन डांसिंग लेडी। लेकिन उससे पहले मुझे खोपड़ी वाली गाड़ी को बनाना पड़ेगा, संरचना देना पड़ेगा, आकृति देना पड़ेगा। असल में मुझे आज के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था 200 सीसी का इंजन, लेकिन फिलहाल उतने पैसे है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने लिया है एक पुराना स्कूटर जिसमें 80 सीसी का इंजन है। और आज जो गाड़ी बनने जा रहा है उसमें ना जो सीट का जो हाइट है, बैठने की जगह, वो मुझे काफी कम रखना है। तो बस इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए मैंने चुना है स्कूटर को। तो ये जो स्कूटर का चेसिस है ये काफी मजबूत है, लेकिन एक विशाल खोपड़ी का ढांचा बनाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। तो इसे पर्याप्त करने के लिए मैंने बनाया एक बड़ा सा चेसिस। लेकिन मुझे एक संदेह हो रहा है, हो ना हो नीचे का जबड़ा बनाते वक्त चेसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे लगा कि चेसिस को थोड़ा अंदर ले लेना ही ठीक रहेगा। तो जैसे दिल ने कहा मैंने कर दिया। जैसे कि आपको पता ही है, स्कूटर में 2 पहिए तो है ही, लेकिन खोपड़ी को बैलेंस करने के लिए मुझे और 2 पहियों का इंतजाम करना होगा। और यहाँ पर मैं वही सस्पेंशन सिस्टम बना रहा हूँ जो ज्यादातर 4 गाड़ियों में रहते हैं, जैसे कि कार। अब यहाँ पर थोड़ा गौर से देखो, अब ये ना ही कार दिख रहा है, ना स्कूटर और ना ही रिक्शा, लेकिन पीछे से थोड़ा बहुत हैंडीकैप गाड़ी के जैसा दिख रहा है और आगे से बिल्कुल ही अलग। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ इस चेसिस का आखिरी हिस्सा, ताकि मैं इन तीनों पहियों का सस्पेंशन कनेक्ट कर सकूँ। और रही बात लोड बैलेंसिंग की, तो इस गाड़ी का जो 50% वजन है वो आएगा बीच के पहिए पर, जो इस गाड़ी का मेन व्हील है, और बाकी का 50% आएगा इन दोनों पहियों पर। अब सीट की जगह बदलने के कारण इस गाड़ी का जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा दूर हो गया है, तो बस थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए मैंने इसे थोड़ा सा पीछे ले लिया है। और यहाँ पर मैं वही मैकेनिज्म बना रहा हूँ जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था। बस फर्क इतना है कि पहले मैंने टायर्स का इस्तेमाल किया था और अब सिर्फ 2 स्टील की पट्टी, लेकिन काम तो वही होगा चाहे वो लगाओ या फिर ये। तो हैंडल बार काफी बेहतर काम कर रहा है। और आगे का काम शुरू करने से पहले हमें इस गाड़ी को दौड़ा कर देखना होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलो देखते हैं। गाड़ी का हैंडल बार और सस्पेंशन सिस्टम काफी बेहतर काम कर रहे हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं इस गाड़ी का मुख्य बनावट, एक खोपड़ी का ढांचा। तो एक खोपड़ी का ढांचा बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक पतला सा बार, और इसे मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आसानी से बेंड भी हो जाता है और कैसे चाहिए वैसे शेप भी दिया जा सकता है। और जैसे दिख रहा है वैसा है नहीं, असल में मुझे खोपड़ी का ढांचा बनाने के लिए लगभग 15-16 दिन तो लगे गए हैं। और इतने दिनों के कड़ी मेहनत के बाद भी खोपड़ी का ढांचा थोड़ा सा हिल रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने चेसिस को थोड़ा बड़ा कर लिया, ऊपर की तरफ ले लिया। अब यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ लगाना होगा जिससे दरवाजा अपने आप ही खुल जाए। तो इस चमत्कार को हकीकत में बदलने के लिए मैंने लगाया एक हाइड्रोलिक पंप। तो जैसे कि आपको पता ही है, इस खोपड़ी में आने वाला है एक सिगरेट, और सिगरेट लगाने से पहले मैंने काफी बार टेस्ट किया था कि किस तरह बेहतर दिखेगा, और आखिरकार मैंने लगा दिया दाईं तरफ, क्योंकि इस तरफ जितना भी धुआं निकलेगा वो पूरा का पूरा पीछे की तरफ चला जाएगा। तो बस इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए मैंने लिया है एक पुराना गाड़ी का इंजन जिसमें से धुआं निकलता है। तो बस इसे ही मैंने सिगरेट से कनेक्ट कर दिया है। तो इस गाड़ी का जो इंजन है वो 80 सीसी का है, और इस पर एक बड़ा सा खोपड़ी का ढांचा बनाना आप सोच रहे होंगे कि काफी हेवी तो नहीं होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास यही है कि इस गाड़ी को जितना हो सके उतना हल्का बनाना। तो इसलिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक हल्का मटेरियल जो टिकाऊ भी है और वाटरप्रूफ भी। और जब मैं स्कूल में था ना, मेरे टीचर ने पढ़ाया था कि इंसानों की खोपड़ियों में 32 दांत रहते हैं, और तब से मैंने अपने खुद के दांत कभी गिने नहीं है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है 35 दांत। असल में दांत थोड़े छोटे हो गए थे, इसलिए 3 दांत ज्यादा लगाना पड़ा। अब इस गाड़ी को और भी हल्का बनाने के लिए अंदर की तरफ मैंने जो बार का स्ट्रक्चर बनाया था, अब मैं उसे निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि खोपड़ी तो बन चुका है और ये अब किसी काम के नहीं है। विज्ञान के अनुसार छोटे बच्चों में रहते हैं 270 हड्डियाँ और बड़ों में 206, और सिर्फ खोपड़ी में
22 हड्डियाँ। तो यहाँ पर इंसानों की खोपड़ी बनाने के लिए परमात्मा ने चुना है 22 हड्डियों के टुकड़े, लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा कठिन था। इस खोपड़ी का ढांचा बनाने के लिए मैंने लगभग 1700 टुकड़ों को ज्वाइन किया है और इसे बनाने में मैंने कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया है। बस मैंने खोपड़ी के 2 तस्वीरें लिए थे, एक आगे का और एक साइड का। तो पेंटिंग का काम शुरू करने से पहले मुझे अंदर का काम कर लेना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद अंदर का चेसिस और बाकी के पार्ट्स गंदे हो सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, वजन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक हल्का और पतला सा प्लाव, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इस टकले को और भी स्मूथ। जैसे कि आपको पता ही है, इस खोपड़ी में है 1700 टुकड़े और इन टुकड़ों के बीच में थोड़ा बहुत क्या भी रह गया है, तो बस इन्हें ही मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ ताकि यह पूरी तरह वाटरप्रूफ हो सके। और इसे कलर देने से पहले मैंने गूगल पर काफी सारी खोपड़ी के तस्वीरें देखे थे ताकि मैं इसे एक बेहतर कलर दे सकूं, लेकिन अंततः वैसा हुआ नहीं जैसा मुझे चाहिए था, क्योंकि जो कलर मैंने खरीदा था वो काफी चीप क्वालिटी का था। ऐसा दिख रहा था जैसे मैंने कोई पाउडर लगा दिया है। और इस बेकार कलर को निकालने के लिए मेरे और 2 दिन बर्बाद हो गए और इसके बाद मैंने लगा दिया सफेद कलर। अब इस गाड़ी का जो वजन है वो लगभग जैसे कि एक स्कूटर पर 2 लोग जा रहे हो, और हवा का दबाव मिलाकर जैसे कि पोर एरोडायनामिक लगभग 3 लोग या फिर उससे भी ज्यादा। और यहाँ पर मैंने जो स्कूटर का इस्तेमाल किया है वो 14 साल पुराना है और इंजन से धुआं भी निकलता है। और जब मैं इसे खरीदने गया था तो मुझे लगा कि यह आज के प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही है, विशेषकर सिगरेट के लिए। लेकिन इस खोपड़ी को 200 मीटर भगाने के बाद इसका जो इंजन है ना वो खराब हो गया। जो संदेह था वही हुआ। और इस गाड़ी का इंजन रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार ये सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार के आसपास ही दौड़ेगा और चढ़ान रास्ते पर इसका इंजन फिर से खराब भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने पुराने प्रोजेक्ट का इंजन जो 160 सीसी है और गियर सिस्टम भी। असल में मुझे बाइक को तोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, तो करना पड़ा। और महीने पहले मैंने सोच के रखा था कि बाइक को थोड़ा अलग बना दिया जाए, तो फिलहाल ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता। तो अब जो भी होगा नेक्स्ट टाइम ही। क्या आपने पीछे की तरफ गौर से देखा है? यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ टोटल 3 पहिए। असल में 2 ही चाहिए थे, लेकिन 2 पहियों का सिस्टम बनाने के लिए मुझे और भी ज्यादा खर्च करना पड़ता। और ये जो साइड के छोटे छोटे पहिए देख रहे हैं ना, ये मैंने 500 में 2 खरीदे हैं, वो भी सेकेंड हैंड में। वैसे 3 पहियों का सिस्टम भी चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स के अनुसार ये सुरक्षित नहीं है। मान लीजिए ये है 2 पहियों का गाड़ी 15 डिग्री रास्ते पर, जो है लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, और इस तरफ है 3 पहियों वाला गाड़ी। और इसका प्रॉब्लम क्या है, बीच में और एक चाक होने के कारण इसका जो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कन्वर्ट हो सकता है, और इसके कारण गाड़ी पलट भी सकती है। अब सवाल ये है कि इसे मैनेज कैसे किया जाए। तो जब भी इस तरह के रास्ते आएंगे तो बस मुझे अपना शरीर को एक तरफ झुका देना है और गाड़ी को स्लो करना है। और अच्छी बात यह है कि उस तरह के रास्ते कभी सड़क पर होते नहीं है, और दुर्घटना वहीं हो सकता है जहाँ पर सड़क नहीं है। तो गाइस, हमारा गाड़ी शिकार करने के लिए आखिरकार तैयार हो चुका है। और आज की जर्नी शुरुआत करने से पहले चलिए आपको इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये रहा इस गाड़ी का दरवाजा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गाल्विंग डोर। और इसके अलावा यहाँ पर और एक दरवाजा है, छोटा सा दरवाजा जो मैंने बनाया है इस गैप को कवर करने के लिए। ये रहा लेफ्ट मिरर, ये रहा राइट मिरर, ये रहा हेडलाइट, ये रहे इंडिकेटर्स, और ये रहे इस गाड़ी के फ्रंट विंड स्क्रीन। एंड आइए पीछे का दिखा देता हूँ। ये रहा रेयर विंड स्क्रीन, इंडिकेटर्स, और ये रहे ब्रेक लाइट्स। लो कहाँ पे है भाई? आधे घंटे से रुके हम तैरने के लिए। हाँ, मैं जल्दी वहाँ रहूँगा, ठीक है, बाय। असिस्टेंट, तुम यहाँ रहो और मुझे जानकारी देते रहो। रेडी असिस्टेंट। नितिन, क्या तुम अपने पहले शिकार के लिए तैयार हो? एक जंगल के रास्ते एक लड़की जा रही है और एक बदमाश उसका इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी। चलो। हेरा बेटे, पापा आ रहे हैं।
घबराओ मत, मैं बचा लूंगा। घबराओ मत। हेलो मैडम, दीदी उठाओ। नितिन, आंटी बोलो, आंटी। आंटी इडियट, आई एम लुकिंग आंटी। इडियट इडियट, आई एम लुकिंग आंटी। हेलो, क्या हुआ? That's you, idiot. चलो दीदी का तो काम हो गया। अब मुझे जाना है अपने दोस्तों के पास, जो मुझे काफी देर से कॉल कर रहे हैं। कहाँ पे है तू? आ रहा हूँ भाई, बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, बाय। तो जैसे ही मैंने अपने दोस्तों की तरफ निकल पड़ा तो बेबी का दूसरा आदेश आ गया। बेबी ने कहा कि 3 लौंडे एक मासूम लड़के को परेशान कर रहे हैं। अब ये बेबी का आदेश है तो जाना तो होगा ही। भागते रहो। बॉस वो देखो। अरे ये कहाँ चला गया? साले ने ठैंग को भी नहीं बोला। क्या जमाना आ गया। नितिन चलो जल्दी, बाइक पर एक महिला सो रही है और वह अपने बच्चे को कभी भी छोड़ सकती है। अगर तुम नहीं जाते तो एक बाइक उस बच्चे के ऊपर से निकल जाएगा। हट 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 हट। चले गए। चलो खोपड़ी, जल्दी चलो।
मेरा बच्चा कहाँ गया? आ रहा हूँ, बस 5 मिनट। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। यस, मैंने कर दिया। बच्चा, तुम्हारा स्वागत है। किती वेळा होता खोललं पहिला त्याला मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आ रहा हूँ। ओए, लो। मेरा बिना ही चालू कर दिया। नहीं नहीं, आजा आजा। अरे आना तू पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो, पकड़ पकड़ पकड़। चलो चलो, पानी में डालो, पानी में डालो, पानी में डालो। नशा शराब में होता तो नाचती वो। आज तो मेरी लौट है यार भाई। एक बार ज्यादा दूर मत जा, सच बता रहा हूँ, इधर ही मुद के आ जा। अरे भाई कुछ है भाई, अरे भाई कुछ भाई यार, कुछ तो है यार, क्यों पड़ रहा है, कुछ तो है यार भाई। इसको चढ़ गया यार, चढ़ गया इसको। अरे आज से दारू बंद, गुटखा बंद, मावा बंद, दारू देशी पी, तंबाकू बंद, सिगरेट बंद। जिंगलाला हुई हुई, जिंगलाला हुई हुई। हेलो नितिन, एक लड़की सड़क पर चाकू लेकर नाच रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है। शायद मैंने इसे कहीं देखा है। सर्पियन डांसिंग लेडी। चलो नित्य।
Serbian darling, I'm coming. बेबे वो कहाँ पर है? वह एक खंभे पर। Damn it. अब ये रहा GOD गार्ड। और यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पर है भगवा रंग, लाल रंग, हरा, नीला और सभी रंग यहाँ पर मौजूद है। और इस धरती पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि भगवान ने इंसानों को बनाया है और ये रहा इंसान का एक हिस्सा, खोपड़ी। तो अब मैं करने जा रहा हूँ एक सर्वे। इस विषय के बारे में मैंने कुछ रैंडम लोगों से राय लिया, क्योंकि जब मैं इस खोपड़ी के साथ बाहर था तो शूटिंग के दौरान कुछ लोगों ने कहा शैतान और कुछ ने कहा खोपड़ी। तो सर्वे में आधे से ज्यादा लोगों ने कहा शैतान। और इस साइकोलॉजी को समझने के लिए मैंने किया और एक एक्सपेरिमेंट और एक खोपड़ी के साथ। तो ये रहा 2 साल का बच्चा। पहले तो मैंने एक भगवान का मूर्ति दिया और उसके बाद एक खोपड़ी का मूर्ति। और उसके चेहरे पर थोड़ा गौर से देखो, ये डर नहीं रहा है, क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि ये दोनों है क्या। ये ऐसे खेल रहा है जैसे कोई खिलौने हो। और जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इस संसार के माध्यम से जान लेता है कि ये खोपड़ी सकारात्मक है या नकारात्मक। और जब ये और भी बड़ा हो जाता है युवा अवस्था में और उसे ये दोनों मूर्तियां दिया जाए तो तुरंत वो खोपड़ी को परमात्मा से अलग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वो जान चुका है खोपड़ी यानी मृत्यु, मृत्यु यानी शमशान, शमशान यानी भूत प्रेत। तो बस इसी कारण से सर्वे में कुछ लोगों ने कहा था शैतान। और इस संसार में ज्यादातर लोगों का मानना है कि शमशान ये एक भूत प्रेतों का घर है। और मेरे इस जीवन की यात्रा में ना ही मैंने कभी कोई शैतान को देखा है और ना ही परमात्मा को, बस मैंने इन पर हजारों कहानियां सुनी है। और ये खोपड़ी का गाड़ी बनाने से पहले मैंने किया था और एक सर्वे, भूतों का सर्वे। तो मैंने अपना कैमरा स्टैंड और लाइट लिया और निकल पड़ा आत्माओं को ढूंढने। तो जैसे कि थंबनेल पर उल्लेख किया गया है, मैं गया हिंदुओं का शमशान, दुनिया का सबसे पुराना धर्म। और ये वही जगह है जहाँ पर मेरे दादा दादी का अंतिम संस्कार किया गया था। और आज की रात है अमावस्या की रात और मेरे बगल में है एक बूढ़ी महिला की डेड बॉडी, जिनका अंतिम संस्कार बस कुछ ही घंटों पहले किया गया है। और ज्यादातर लोगों का मानना है कि अमावस्या की रात बहुत ही खतरनाक होती है। तो यहाँ पर मैं अकेला रात 2 बजे तक इंतजार करता रहा। और जो अफवाह मैं बचपन से सुनते आ रहा था, मुझे वैसा कुछ मिला नहीं। ना ही मुझे कोई भूत मिला और ना ही कोई आत्मा, लेकिन थोड़ा बहुत खुद का तो अनुभव हो ही गया। और दूसरे दिन मैं गया मुसलमानों की कब्रिस्तान, दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी। जब मैं अंदर की तरफ जा रहा था तो 2 लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ साल पहले लगभग 20 लोगों ने एक शैतान को इस कब्रिस्तान में देखा है और वो शैतान लोगों को अंदर की तरफ बुला रहा था। तो इसके बावजूद भी मैं अंदर गया और काफी देर इंतजार करने के बाद भी मुझे कोई भूत प्रेत नहीं मिला। और इसके बाद मैं गया ईसाइयों का कब्रिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी। तो पिछले 2 शमशानों में मुझे तो कोई भूत प्रेत नहीं मिला और यहाँ पर भी वही हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूत प्रेत आत्माएं ऐसी कोई चीजें नहीं होती। असल में वो होते हैं, ये विज्ञान के माध्यम से सिद्ध किया गया है। और आध्यात्म के अनुसार ये हर जगह रहते हैं, लेकिन एक विशेष स्थान पर नहीं जहाँ पर हम सोच रहे हैं।